गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। हस्पतालों स्कूलों को निशाना बनाना और शहरियों को कत्ल करना इंसानियत नहीं, जंग के भी कानून होते हैं। गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ देख कर बहुत दुख होता है। हमास के हमले खला में नहीं हुए फ़लस्तीनियों को 56 साल से हफ्ज़दा कब्ज़े का शिकार बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा में बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की शदीद खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार। कहा, फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ात हमास हमलों का जवाज़ नहीं हो सकते। हमास हमलों को फ़लस्तीनियों को इज्तमाई सज़ा देने का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। अंतोनियो गुतरेस ने गजा में सेहूनी फोर्सेस की खुली जारहियत पर इसराइल को खूब आड़े हाथों लिया। इसराइल के हाथों मारे जाने वाले अफराद सिविलियंस हैं। इसराइल ने ख़वातीन और बच्चों को भी नहीं बख्शा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा रियाद अल मालिकी का इज़हार ख़याल। गजा की तबाही का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए पुराज़म है। अगर तनाज़ा बढ़ गया तो सूरत हाल तबाहकुन हो जाएगी। हम ईरान से कोई तनाज़ा नहीं चाहते। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन का खिताब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल हमास जंग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते के इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें बढ़ाने की अहमियत पर जोर। मोहम्मद बिन सलमान की खित्ते में तनाज़े का फैलाव रोकने की तजवीज़। जो बाइडन का इत्तफाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद रबी की मुलाकात। आर्मी चीफ का गजा में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार। जनरल सैयद आसिम मुनीर की इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की सख्त मज़म्मत। शहरी आबादी स्कूलों यूनिवर्सिटीज़ पर हमले जंगी जुर्म हैं। फौरी जंगबंदी समेत गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर राहदारी खोली जाए। तशद्दुद की लहर रियासती सरपरस्ती में मस्जिद अक़सा की बेहुरमती का नतीजा है। इस जंग को दहशत गर्दी से जोड़ना नादानी होगी। आलमी बरादरी इंसानी अलमी को जल्द अज जल्द ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करे। इसराइली फोर्सेस की जानिब से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल को रोका जाए। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। अल अजीज़ी और एवन फिर रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तोसी। मुस्लिम लीग नून के कायद इसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर। दोनों रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। आपसे फिर पूछ रहे हैं कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल। हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। हिफाजती जमानत पर भी कोई एतराज़ नहीं। प्रोसिक्यूटर का जवाब, अगर नैब ये कह दे कि केसेस बनाए ही गलत थे तो फिर केसेस वापस क्यों नहीं लिए जाते? आपको अपनी गैर हाजिरी पर अदालत को मुतमईन करना होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। ये जेल तोड़ने का केस नहीं, ना ही जमानत के बेजा इस्तेमाल का केस है। थोड़ा सा भी शक का फ़ायदा हो तो अदालत ने मुल्जिम को देना होता है। आज़म नज़ीर तारड़ के दलाइल। 5 साल बाद मैं ये देख कर पूछने पर मजबूर हूँ कि क्या ये वही नैब है? पहली दरख्वास्त पर भी अदालत ये ऑब्जर्व कर रही थी कि नैब बगैर नोटिस के कमरा अदालत में मौजूद था। प्रोसिक्यूटर साहब, जो आवाम का वक्त ज़ाया हुआ उसके बारे में भी पूछा जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी। समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत की 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। कायद नून लीग ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। हाजिरी के बाद जज की जानिब से नवाज शरीफ को जाने की इजाज़त। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। नया प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। अदालत ने नवाज शरीफ के दामी वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख कर दिए। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। पंजाब की निगरान हुकूमत ने कायद नून लीग की अल अजीज़ी रेफरेंस में सज़ा मुअत्तल कर दी।
सर्कुलेशन के जरिए मअतली की मंजूरी दी गई। सजा की मअतली नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर हुई। निगरान काबीना ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत फैसला किया। नवाज शरीफ की 2019 में लंदन रवानगी से कबल भी सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की गई थी। सजा से मुताल्लिक उस्मान बुज़दार हुकूमत में एक दरख्वास्त आई थी। बुज़दार हुकूमत ने बगैर सुने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। हमने सिर्फ ये किया है कि मामला अदालत को रेफर कर दिया। हतमी फैसला कोर्ट ही करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। निगरान पंजाब काबीना की नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर वीडियो लिंक समात। कायद नून लीग के वकील आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए। नवाज शरीफ के वकला की दरख्वास्त मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करके सज़ा मुअत्तल कर दी गई। निगरान पंजाब काबीना के हमरा चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद थे। कायद नून लीग को 6 जुलाई 2018 को एबन फील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। 19 सितंबर 2018 को मेरिट पर सज़ाएँ मुअत्तल करके तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया। 24 दिसंबर 2018 को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 31 अक्टूबर 2019 को मेडिकल ग्राउंड पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की गई। इसराइल हमास तनाज़े का फौरी हल चाहते हैं। हमारा मुतालबा दोनों फरीक़ैन से जंग बंदी का है। अगर हम इसमें नाकाम हुए तो खित्ते का मुतासर होगा। हमें दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम करना होगा। अरब ममालिक इस मसले के हल के लिए तैयार हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का बयान।